आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष का पलटवार, बाबूलाल मरांडी के बयान पर किया पलटवार। कहा विपक्ष के नेता ना बन पाने का मरांडी को मलाल। मुंगेर में कोरोना ने पकड़ी रफ्तार, एक साथ 60 लोग हुए कोरोना पॉजिटिव। भागवत कथा से शहर में बड़ी परेशानी। आकाशीय बिजली गिरने से हादसा, 60 वर्षीय महिला की मौत, परिजन कर रहे मुआवजे की मांग। नमस्कार, वीआईपी न्यूज आप देख रहे हैं, मैं आपके साथ सागर मिश्रा। प्रयागराज में लगातार बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ प्रयागराज के दौरे पर पहुंचे, जहां उन्होंने ICCC बिल्डिंग पहुंचकर कई आला अधिकारियों के साथ बैठक की, जिसमें कोरोना पर मंथन किया गया। साथ ही इस दौरान सभी अधिकारियों को निर्देश भी दिए गए। वहीं लोगों को जागरूक करने और सोशल डिस्टेंसिंग के साथ ही साथ मास्क लगाने के लिए प्रेरित भी किया जा रहा है। सीएम योगी के साथ सूबे के कैबिनेट मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह समेत कई सांसद विधायक वहां पर मौजूद दिखाई दिए। तो जो बिगड़ते हालात हैं कोरोना को लेकर, उसी पर लगातार ये चर्चा, ये मंथन कि कैसे ब्रेक लगाया जाए इस कोरोना पर, क्योंकि लखनऊ में भी इस समय नाइट कर्फ्यू और बेकाबू कोरोना पर सीएम योगी सतर्क हैं। संक्रमण के हालात की समीक्षा करने प्रयागराज पहुंचे। फ्लिट में बीजेपी विधायक की गाड़ी घुसने से भी चालान कटा है, वहां पर भी कार्रवाई की जा रही है। मुख्यमंत्री करीब 12 बजे पहुंचे थे। इस दौरान मुख्यमंत्री की फ्लिट में कौशाम्बी के विधायक संजय गुप्ता की गाड़ी घुस गई। इससे योगी आदित्यनाथ की सुरक्षा में तैनात अधिकारियों में हड़कंप मचा। एडीजी प्रेम प्रकाश ने बीजेपी विधायक की गाड़ी का चालान कर दिया। जिस समय गाड़ी सीएम के फ्लिट में घिसी, उस समय विधायक गाड़ी से उतरकर सभागार में चले गए थे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मेला प्राधिकरण के कार्यालय में कोविड-19 के नोडल अधिकारी और अन्य डॉक्टरों के साथ बैठक की और कोविड से बचाव के इंतजामों और अस्पताल में कोविड मरीजों की सुविधा के लिए किए गए कार्यों की समीक्षा की। योगी ने कहा कि मास्क पहनने, फिजिकल डिस्टेंस का पालन करने और सैनिटाइज करने के लिए लोगों को प्रेरित करें, लेकिन उनके साथ कोई दुर्व्यवहार ना किया जाए। विवेक पांडे फोन लाइन पर पूरी जानकारी के साथ। विवेक, सीएम योगी प्रयागराज पहुंचे, संक्रमण के हालात पर उन्होंने समीक्षा की। कौन सी बड़ी बातें रही आज के दिन समीक्षा बैठक के दौरान, क्या कहा सीएम योगी ने? विवेक सागर, आज अपने निर्धारित समय से लगभग 12:30 बजे दिन में वो प्रयागराज पहुंचे हैं। लगातार प्रयागराज में जो कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या है उसमें इजाफा हो रहा है, जिसको देखते हुए आज प्रयागराज पहुंचे सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ। उन्होंने जिले के जो मुख्य चिकित्साधिकारी हैं प्रभाकर राय, उनकी फटकार लगाई है कि जिस तरीके से कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं उस पर प्रॉपर गाइडलाइन के हिसाब, रोकथाम के हिसाब से जो जरूरी एहतियाती कदम है वो उठाए जाए। उन्होंने सारे अधिकारियों के साथ बैठकर एक समीक्षा बैठक की। उस समीक्षा बैठक में जो भी कोविड के हॉस्पिटल्स हैं उनको और अच्छा करने के लिए और जो भी मरीज आते हैं उनको समुचित सारी व्यवस्थाएं मिल सके, जिससे उनका इलाज अच्छे तरीके से किया जा सके। इन सब बिंदुओं को लेकर कई तरह की और बातें अधिकारियों से शेयर की, जिससे आम जनजीवन को किसी तरीके की दिक्कत भी ना हो और इस महामारी से बचा जा सके। सागर, ठीक है, लेकिन विवेक, जिस तरह से सीएम ने जिक्र किया कि लोग इस समय लापरवाह दिखाई दे रहे हैं, चाहे वो कोई भी जिले हो यूपी के, जहां पर हालात खराब है, लोगों में वो जागरूकता भी दिखाई नहीं दे रही है। विवेक, अगर जहां तक अगर प्रशासन की बात करें तो प्रयागराज प्रशासन इस दिशा में बहुत अच्छा काम कर रहा है। चालानी कार्रवाई के साथ साथ वो लोगों को जागरूक करने का जो पब्लिक एड्रेस सिस्टम है उसके माध्यम से लोगों को जागरूक करने का, मॉल्स में और ऐसी सार्वजनिक जगहों पर जहां पर भीड़ लगती है वहां पर जनता को जागरूक करने का प्रयास प्रयागराज की पुलिस और प्रयागराज का प्रशासन कर रहा है। लेकिन हालांकि जिस तरीके से कोरोना के केस बढ़ रहे हैं और जनता उस तरीके से अभी भी जागरूक नहीं हुई, जिससे इस तरह के केसों में लगातार इजाफा डे बाय डे देखने को मिल रहा है। इसमें जरूरत यही है कि जनता खुद जागरूक हो, तभी हम इस महामारी से बच सकेंगे। सागर जी, लेकिन विवेक, जिस तरह से प्रयागराज पहुंचे सीएम योगी, आज के दिन एक विधायक का चालान भी काटा गया। मुख्यमंत्री की फ्लिट में कौशाम्बी के विधायक संजय गुप्ता की गाड़ी घुस गई, तो सुरक्षा में भी आज के दिन चूक देखी गई है।
निश्चित तौर पर यह कहा जा सकता है कि ये मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सुरक्षा में एक चूक है, क्योंकि उनकी फ्लीट चल रही थी, उनकी फ्लीट के बीच में ही चायल से बीजेपी विधायक है संजय कुमार गुप्ता, इनके बीच में गाड़ी आ गई थी, जिसके बाद जब अधिकारियों की नजर गई उसके ऊपर तो अधिकारियों ने तुरंत उनको गाड़ी से उतारा है और गाड़ी से उतारने के बाद उनकी गाड़ी का चालान करके प्रयागराज के दारागंज थाने में इसको भेज दिया है। बाद में किसी तरीके से जो भी मामला है उन्होंने अपनी गलती को स्वीकार किया और स्वीकार करने के बाद वो सारी चीजों को अलग किया। फिलहाल एक ये मुख्यमंत्री की सुरक्षा में ये चूक की बात जो है, ये बात निकलकर सामने आ रही है जो एकदम पूरी तरीके से सही है। जी सागर। चलिए, शुक्रिया विवेक पूरी जानकारी के लिए। अब पूर्व केंद्रीय मंत्री और सांसद मेनका गांधी 5 दिवसीय दौरे पर सुल्तानपुर पहुंची हैं, जहां वो इसौली विधानसभा में बीजेपी समर्थित जिला पंचायत सदस्य प्रत्याशियों के समर्थन में जनसभाएं कर रही हैं। इसी कड़ी में पूर्व केंद्रीय मंत्री और सांसद आज भवानीगढ़ रेवा पहुंचे और पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष उषा सिंह समेत बीजेपी समर्थित प्रत्याशियों के समर्थन में जनसभा को संबोधित भी किया है। और आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष अभय सिंह ने बाबूलाल मरांडी के बयान पर पलटवार किया, जिसमें बाबूलाल मरांडी ने 10 मई को झारखंड में बीजेपी की सरकार बनने की बात कही थी, जिसके बाद अभय सिंह ने बाबूलाल पर पलटवार करते हुए कहा कि बाबूलाल मरांडी अब तक विपक्ष के नेता नहीं बन पाए। इसी बात का उन्हें मलाल है, यही कारण है कि वे उलूल जुलूल बयान दे रहे हैं। पहले वे विपक्ष के नेता बन गए, यही उनके लिए सबसे बड़ी बात होगी। देखिए, बाबूलाल मरांडी जी झारखंड के प्रथम मुख्यमंत्री रहे और उनके ऊपर ऐसे नेता आरोप लगा रहे हैं जिनका झारखंड में कोई वजूद ही नहीं है। तो कम से कम उन नेताओं को यह सोचना चाहिए कि हम लोग किन नेता के बारे में बात कर रहे हैं जो झारखंड के प्रथम मुख्यमंत्री रहे हैं। उनके बारे में कुछ भी टिप्पणी करने से पहले उनको 100 बार सोच विचार कर कोई टिप्पणी करनी चाहिए। विपक्ष के नेता नहीं बने हैं तो वो तिल मिलाए हुए हैं और तिल मिलाने पर लोग अगल बात करते रहता है। तो बाबूलाल जी को हम लोग पहले समझते थे कि संनिमित नेता हैं, मगर ये जो है नेता प्रतिपक्ष का दर्जा नहीं मिलने से उनको बौखलाहट है और बौखलाहट में अनाप शनाप बयान दिए जा रहे हैं। शुभम कुमार संवाददाता फोन लाइन पर। शुभम, विपक्ष के नेता ना बन पाने का मरांडी को मलाल है, बयानबाजी का दौर जारी है, बताइए शुभम क्या कुछ हुआ इस खबर में? देखिए सागर, जिस तरीका से ये मधुपुर उपचुनाव को लेकर ये खबर है और जिस तरीका से जब से चुनाव के दिन नजदीक आ रहे हैं, राजनीतिक माहौल में कह सकते बयानबाजी का दौर कह सकते तूल पकड़ता हुआ दिखाई दे रहा है और बयानबाजी इतने हद तक जा सकता है ये किसी ने सोचा तक नहीं था। लेकिन जिस तरीका से राजद के प्रदेश अध्यक्ष अभय सिंह के द्वारा ये आरोप लगाया गया, कह सकते एक बयानबाजी का ही दौर पर यह आरोप लगाया गया है कि बाबूलाल मरांडी जो कि भाजपा के विधायक दल के नेता हैं, उन्हें नेता प्रतिपक्ष अभी तक घोषित नहीं किया गया। तो कह सकते हैं बाबूलाल पर लगातार सवालिया निशान खड़ा कर रहा है सत्ता पक्ष और जिस तरीका से भली भांति भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भी इसका आरोप और प्रत्यारोप देखने को मिल रहा है। भारतीय जनता पार्टी लगातार ये दावे कर रही है कि सत्ता में बैठे हुए जितने भी सहयोगी दल है, चाहे वो राजद की बात कर ले, गठबंधन की सरकार है झारखंड में और कांग्रेस भी एक अहम भूमिका रखती है। तो उस दौरान अगर दोनों तरफ से कोई भी बयानबाजी बाबूलाल को लेकर आती है तो यह अशोभनीय है, क्योंकि झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल रह चुके हैं। तो कह सकते हैं बाबूलाल शुरू से ही चर्चा में बने रहे हैं और जब से मधुपुर चुनाव के दिन नजदीक आ रहे हैं तो बयानबाजी का दौर बखूबी देखने को मिल रहा है। जी, लेकिन शुभम, शायद यही वजह है कि कई जगहों पर विपक्ष को परेशानियों का भी सामना करना पड़ा नेता प्रतिपक्ष घोषित न होने की वजह से। जैसे कल के दिन हमने तमाम ऐसे विधेयक हैं जिस पर हम चर्चाएं कर रहे थे कि प्रतिपक्ष ना होने की वजह से ही कई ऐसे विधेयक हैं जिसको डायरेक्ट पास करा लिया गया और विपक्ष जब सवाल करता है तो सत्ता पक्ष कहता है कि हम किससे हम चर्चा करें, नेता प्रतिपक्ष तो यहाँ पर कोई है ही नहीं। सरकार का गठन हुआ है उसके बाद से कह सकते हैं कि नेता प्रतिपक्ष चुनने को लेकर भारतीय जनता पार्टी भी कहीं ना कहीं असमंजस में, उसी वजह से ये न्यायालय में भी ये दल बदल का जो मामला चल रहा है उसके बाद ही स्पष्ट हो पाएगा कि आखिर की नेता प्रतिपक्ष किसे बनाया जाता है। लेकिन बाबूलाल मरांडी जी की जो
तस्वीर सामने आ रही है इस चुनाव को लेकर, और जिस तरीके से बयानबाजी का जो दौर चल रहा है उसमें साफ कह सकते हैं कि एक नेता प्रतिपक्ष कोई मुद्दा बनाकर कहीं ना कहीं अब एक दूसरे पर पलटवार और कह सकते हैं आरोप और प्रत्यारोप का सिलसिला बखूबी देखने को मिल रहा है। जी, जानकारी के लिए तो शुभम ने पूरी जानकारी दी खबर को लेकर। दरभंगा में कोचिंग संस्थान बंद करने के खिलाफ लहिरासराय टावर चौक पर प्रदर्शन किया गया, जिसमें सभी छात्रों के साथ नेहरू स्टेडियम धरना स्थल से विरोध प्रदर्शन शुरू कर टावर चौक को जाम किया गया। वहीं आक्रोशित छात्रों ने मुख्यमंत्री का पुतला फूंका। सरकार की ओर से कोचिंग संस्थान बंद करने की घोषणा के खिलाफ सभी छात्र ने इन नियमों का विरोध किया और सरकार से मांग की, जहां उन्होंने कहा है कि एक नया गाइडलाइन जारी करें, उसके हिसाब से सब छात्र कोचिंग संस्थान जाएंगे और जो गाइडलाइन आएगी उससे 100% पालन भी उसका किया जाएगा। उसमें खोलना जगह नहीं करता। मोदी जी इतना रैली कर रहे हैं वो ठीक है, नहीं जाऊंगा रैली में लाख आदमी है लेकिन वहाँ कोरोना नहीं है। यहाँ पे विद्यार्थी के लिए कोरोना है, ये कहाँ का न्याय है? सो बोलिए, यहाँ जो रैली हो रही है उसमें भीड़ नहीं होता है, उसमें कोरोना नहीं होता है, 5-7 लाख का भीड़ होता है। हम लोग को तो शर्म इस बात की है कि हम लोग ऐसा प्रतिनिधि को चुने हैं जो हम लोग को चाहते हैं कि अब मेरा बच्चा खुद मूर्ख रहे। बिहार सरकार के द्वारा एक सूचना दिया गया है कि हर बिहार में सब कोचिंग संस्था को बंद कर दिया जाए और विद्यार्थी को मतलब कोचिंग संस्था नहीं आने दिया जाए। इसको लेकर हम लोग ने जितना भी स्टूडेंट है सब यहाँ पे धरना दे रहे हैं। हम लोग धरना स्थल से लेकर टावर तक आए हैं कि कोचिंग संस्था बंद नहीं होगी, सरकार एक नया गाइडलाइन जारी करे जिसमें मतलब हम लोग पढ़ाई करें, हम लोग कोचिंग संस्था जाएँ, पढ़ाई करें, अपना मांग हम लोग का यही है। और कोरोना को देखते हुए केंद्र और राज्य सरकार ने गाइडलाइन जारी की है, जिसमें रेल परिचालन से लेकर यातायात सेवा पर इसका असर देखने को मिल रहा है। पटना की सरकारी बस स्टैंड से जायजा लिया हमारे संवाददाता कुमार गौतम ने। देखिए आप। बिहार में राजधानी पटना में कोरोना का कहर जारी है। 1911 यानी 1911 नए मामले आए हैं बिहार में। तकरीबन 450 से ज़्यादा सिर्फ और सिर्फ राजधानी पटना में है। ऐसे में आम लोगों के बीच चलना फिरना, अपने काम को दिनचर्या में काम को शुमार करना बहुत मुश्किल होता जा रहा है। हालांकि जो पटना है वो सुबह उठते ही चल पड़ता है और इस चलने में क्या कठिनाई है हम आम लोगों से जानेंगे। आपको लगने लगा सर कि कोरोना एक बार फिर से वापस हो गया? हाँ ये तो आ रहा है। कितनी परेशानी हो रही है? परेशानी तो हो रही है, हाँ परेशानी हो रही है। हम लोग के डर तो बना गया है। बिल्कुल डर बना हुआ है। हाँ डर क्या कहेंगे सर, डर बना हुआ है इस बार? नहीं, कोरोना कोई भयावह बीमारी है नहीं, बिल्कुल इसलिए डर नहीं है। डर नहीं है? नहीं, क्यों? क्योंकि ये भयावह बीमारी नहीं है, हमारे यहाँ इसका दवा है। अच्छा। और वैक्सीन भी बन चुका है। लोग ले रहे हैं दवा, उनको भी कोरोना हो रहा है? कोरोना नहीं है, हमारे यहाँ सही जांच नहीं है, इसलिए कोरोना नहीं है। अच्छा, आप क्या कहेंगे? नहीं, कोरोना तो है, क्योंकि है सब कुछ ठीक है, लेकिन अपना अपना प्रिकॉशन लेकर के चलिए, सब ठीक हो जाएगा। और अच्छी बात यह है कि जो आम लोग हैं वो अब देखिए तमाम लोग मास्क को समझने लगे हैं, मास्क लेकर चल रहे हैं, मास्क लगा के चल रहे हैं। महिलाएं भी हैं। मैडम आप लोग तो दिन भर जो सफ़र कर रही हैं तो कहीं ना कहीं ड्यूटी करती होंगी, आती जाती होंगी, कितना मुश्किल हो गया एक बार फिर से जो ये कोरोना वापस हुआ है? मैं हाउस वाइफ हूँ। मैं अभी वैक्सीन लेने के लिए एम्स में गई थी, मैं वैक्सीन लेके आ रही हूँ। लेकिन बाहर निकलने में डर तो लग रहा है, लेकिन प्रिकॉशन ले रहे हैं हम लोग, मास्क रेगुलर और सोशल डिस्टेंसिंग और सैनिटाइजर का इस्तेमाल कर रहे हैं। बिल्कुल, देखिए पुलिस के लिए भी बहुत चुनौती है। मैडम पुलिस डिपार्टमेंट में है, स्वास्थ्य कर्मियों और पुलिस कर्मियों को सलाम है, क्योंकि
कोरोना के वक्त में इन दोनों की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। मैडम आपको पहले तो सलाम, और कि कितनी दिक्कतें हो रही हैं? हम तो सब दिन लगातार ड्यूटी कर रहे हैं। हम चेक भी करवाए तो हमको कुछ नहीं निकला, क्योंकि जाने के बाद हम नहाते हैं, फिर कोई गर्म चीज़ पीते हैं, सुबह हम भी सब कुछ करते हैं, अपना सब कुछ किए और हम लगातार ड्यूटी करते रह गए, कभी कुछ नहीं। हमको चेक भी हुआ, हम राबड़ी देवी मैडम के यहाँ थे पहले, 1.5 साल वहीं रहे, लेकिन कुछ नहीं निकला हम लोग को। जितना लड़की ड्यूटी करते थे कभी किसी को कुछ नहीं निकला। सब सेपरेट में अपना रहते हैं, अभी तुरंत जाएंगे, नहाएंगे, डिटोल से कपड़ा धोएंगे, हर चीज़ सब चीज़ रहता है ठीक ठाक। बहुत सारी महिलाएं हैं यहाँ पर देखिए, और जो जेंट्स है वो भी मास्क लगाए हुए हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इतना ज़रूर है कि कोरोना की स्थिति भयानक है, और ऐसे में कितना मुश्किल है सर इस बार उस चुनौती से जूझना? तो उससे ज़्यादा मुश्किल है, इसलिए कि उस समय आदमी टेलर था, अब तो उस समय उसकी ज़्यादा परेशानी पड़ जाएगी। उस समय अभी तो उभरा नहीं था, ठीक है ना। दोबारा कोरोना को मार तो आम आदमी के लिए तो बहुत दिक्कत हो जाएगा। आप क्या कहेंगे? कोरोना तो है, पर सबको अपने अपने काम पर जाना है, ठीक है। अब काम पर जाना तो रोक नहीं सकते ना कोरोना की वजह से, तो अपना एहतियात बदल के जाना है और कुछ नहीं। थैंक यू। तो आप छोटे छोटे बच्चों को लेकर के भी जा रही हैं, लेकिन इनको पता है कि किस तरीके से दिन भर काम भी करना है, कोरोना से जूझना भी है, और यही है पटना जूझना भी जानती है, लड़ना भी जानती है, और सावधानी बरतना भी जानती है। सहयोगी सप्तऋषि के साथ कुमार गौतम, VIP न्यूज, पटना। और राज्य सदर अस्पताल में कोरोना के संक्रमण का दायरा फैल रहा है। कोरोना सैंपल लेने वाले 5 स्वास्थ्यकर्मी संक्रमित पाए गए। वहीं अस्पताल के करीब 60 डॉक्टर भी संक्रमित हो चुके हैं। सदर हॉस्पिटल में पूरी तरह से संक्रमण फैल चुका है। संक्रमण प्रभावित इलाकों को सैनिटाइज किया जा रहा है। सैनिटाइजेशन के बाद OPD सहित दूसरी सेवाएं खुलने की उम्मीद जताई जा रही है। फिलहाल इमरजेंसी विभाग सुचारू रूप से अब चलाया जा रहा है। करीब 7 डॉक्टर कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं, और अभी स्टाफ में जो लोग कोरोना टेस्ट करते थे, टेस्टिंग करीब 5 मिनट तक कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं। तो आज तो टेस्टिंग तो आज नहीं हो रहा है, आज लोग नहीं कर रहे हैं टेस्टिंग। कल हम लोग देखते हैं, कल से फिर हम लोग शुरू कराएंगे। और CSR के ऑर्डर से OPD बंद कर दिया गया है, क्योंकि हम लोग ऊपर में कोविड वार्ड चला रहे हैं। कोविड वार्ड में 120 के बेड हम लोग नया जोड़े हैं। पहले से जो नंबर 60 बेड था, उसके अलावा हम लोग 120 बेड और जोड़े चौथा तल्ला में। तो अभी करीब हम लोग के मरीजों की संख्या कोविड वार्ड में 110 करीब पहुँच गई है। और हम लोग बढ़ते कोरोना संक्रमण की रफ्तार को देखते हुए रांची विश्वविद्यालय ने अहम फैसला लिया। इस फैसले के अंतर्गत रांची विश्वविद्यालय के मुख्य द्वार को बंद करके दूसरे द्वार को खोलने का निर्णय लिया गया, जिसके लिए आज CCDC के नेतृत्व में रांची विश्वविद्यालय के दूसरे द्वार का निरीक्षण किया गया। वहीं इस मौके पर मौजूद CCDC राजेश कुमार ने कहा कि कोरोना के मामले में जिस तरह से बढ़ोतरी हो रही है, उसे देखते हुए रांची विश्वविद्यालय प्रशासन मुख्य द्वार को बंद करने का निर्णय लिया। विश्वविद्यालय छात्र छात्राओं के लिए है, ना कि बाहर से आकर के लोग यहाँ पर घूमें या बैठे या आराम करें उनके लिए। तो कोविड का प्रभाव को देखते हुए उनकी सुरक्षा के लिए, छात्र छात्राओं की सुरक्षा के लिए, जो बच्चे माइग्रेशन के लिए, डिग्री के लिए, मार्कशीट के लिए यहाँ पर आते हैं या अन्य अपना एजुकेशनल पर्पज से या पूछने इंक्वायरी करने आते हैं, उनकी सुरक्षा को लेकर के माननीय कुलपति महोदया ने ये निर्णय लिया है कि उस गेट को बंद किया जाएगा, और कारण लोग यहाँ आकर ना बैठें, भीड़ ना लगाएं। इस कोरोना के वैश्विक महामारी में उससे बचने के लिए इस गेट को खोला जा रहा है, ताकि फ्लो कम हो। पूरब का जो गेट है, जो कि हमारा इसको कहा जाता है दुर्गा मंदिर बाड़ी रोड, इस रोड की तरफ से खुला करेगा, और जो पश्चिम की तरफ गेट जो कचहरी रोड की तरफ है, उसको हम लोग जो हैं बंद लगभग रखेंगे, क्योंकि उधर से हम लोगों ने जो विगत दिनों में अनुभव किया है कि जिनका कोई काम भी नहीं है वो भी इसमें चले आते हैं, और लोग मार्केटिंग करने चले जाते हैं यहाँ पर बाज़ार में जो है। तो ये चीज़ से दिक्कत यही है कि ये कोरोना काल में बहुत ज़्यादा कैंपस में भीड़ लगाना, भीड़ होना, ये बहुत सुखद समाचार विश्वविद्यालय के लिए नहीं है। उसी के तहत हम लोगों ने एक निर्णय लिया है
कि इस गेट को खोलेंगे और उसको हम लोग लगभग बंद रखेंगे जब तक कोई इमरजेंसी नहीं रहे। मान लो कोई इमरजेंसी होता है कि आकस्मिक आवश्यकता पड़ती है तब खोल सकते हैं, लेकिन ऐसे जो हमारा जो व्यवहारिक रूप से रोज की जो है वो हम लोग नहीं खोलेंगे। पुणे के सीरम इंस्टीट्यूट से वैक्सीन पटना एयरपोर्ट पहुंची। राजधानी सहित कई वैक्सीन सेंटरों पर कोरोना के वैक्सीन के खत्म होने की सूचना मिली थी और ऐसे में वैक्सीन की खेप पहुंचना अब राहत की बात है। पटना पहुंची कोरोना की वैक्सीन। और कोरोना को लेकर सीएम नीतीश कुमार लगातार सतर्क हैं, जागरूक हैं। हम आपको तस्वीरें दिखाएंगे जिस तरह से सीएम नीतीश कुमार लगातार बैठक कर रहे हैं। तो मुंगेर की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। कोरोना ने रफ्तार पकड़ी और जिले में इस साल का अब तक का सबसे बड़ा यह कोरोना विस्फोट है। मुंगेर में भी हालात खराब हैं, मतलब कि हम पूरे बिहार की बात कर रहे हैं। सीएम नीतीश कुमार लगातार बैठक कर रहे हैं। मुंगेर में जिस तरह से हालात खराब है, इसको लेकर भी आज के दिन समीक्षा होगी। तो ये दोनों तस्वीरें मिलती जुलती हैं। आप देखिए, सीएम नीतीश कुमार की भी तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे जो बैठक को लेकर तैयारी कर रहे हैं। ये पटना की तस्वीर है। इसके पहले मुंगेर की तस्वीर इसलिए क्योंकि मुंगेर में हालात खराब हैं। कई ऐसे जिले हैं बिहार के और उन्हीं हालातों पर, उन्हीं बिगड़ते कोरोना के कहर पर यह समीक्षा सीएम नीतीश कुमार की हाई लेवल ये बैठक। सीएम नीतीश की हाई लेवल बैठक और ये पटना की तस्वीर। वीआईपी न्यूज सबसे पहले इन तस्वीरों को दिखा रहा है क्योंकि सीएम नीतीश कुमार लगातार एक्टिव मोड में है बढ़ते कोरोना के मामलों को लेकर। सीएम नीतीश की हाई लेवल बैठक। मुंगेर में जो कोरोना विस्फोट हुआ है उस पर भी सीएम नीतीश कुमार आज के दिन चिंतन करेंगे कि आखिर कैसे निपटा जाए, क्योंकि वहां पर भागवत कथा के दौरान लोग संक्रमित पाए गए और ये बैठक बेहद जरूरी है। चलिए, सीएम नीतीश की हाई लेवल बैठक। अब बेतिया में कोरोना को लेकर अब से वर्चुअल कोर्ट करने के आदेश के खिलाफ बेतिया व्यवहार न्यायालय के अधिवक्ता सड़क पर उतरे और जमकर विरोध किया। जहां न्यायालय गेट के बाहर शहर के मुख्य सड़क पर प्रदर्शन करते हुए अधिवक्ताओं ने न्यायालय को फिजिकल मोड में चलाने की मांग की, जिसमें अधिवक्ताओं ने बताया कि वर्चुअल कोर्ट के कारण भ्रष्टाचार बढ़ता है। अगर अधिवक्ता न्यायालय नहीं आएंगे तो न्यायिक पदाधिकारी और कर्मी भी कोर्ट नहीं आए। अचानक एक निर्णय लिया गया और सुबह में इस न्यायालय परिसर का दरवाजा बंद कर दिया गया, यह कहते हुए कि कोई अधिवक्ता लिखित और कोई परिवादी या फरियादी नहीं जाएगा अंदर और कोर्ट जो है सो सिर्फ वर्चुअल मोड में चलेगा। हम लोग इसी का विरोध करने के लिए यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। मतलब क्या आगे भी आप आगे हमारा मांग है और गिरिडीह नगर निगम अपनी कार्यशैली से हमेशा चर्चाओं में रहा। यहां सेटिंग गेटिंग के आधार पर किसी को भी लाभ पहुंचाया जाना आम बात है। गिरिडीह नगर निगम क्षेत्र के वार्ड नंबर 11 में एक ऐसा ही मामला सामने आया जहां वार्ड नंबर 11 से सीओडी इलाके में नगर निगम की ओर से सड़क का निर्माण कराया गया है। सड़क का निर्माण ऐसे सुनसान इलाके में कराया गया है जहाँ एक भी मकान नहीं है और ना इसकी आवश्यकता है। बताया जा रहा है कि वहाँ भूमाफियाओं की काफ़ी ज़मीन है, जबकि इसी वार्ड में कई ऐसे गली और सड़क हैं जहां बार बार सड़क निर्माण कराने की मांग की गई, लेकिन वहां आज तक सड़क नहीं बन पाया। ये तो पहले जांच का विषय है। पहले तो हमको देखना होगा कि वो योजना कब पारित हुआ, उसका भुगतान किस परिस्थिति में हुआ, योजना पारित किस परिस्थिति में हुआ, तो सारी चीज़ों को जांच करके और किस उद्देश्य से उस रोड को उस जगह पर बनाया गया था
ये दोनों पहलू को समझ के ही हम इस पर कमेंट करना उचित समझते हैं। हमको देखने को मिलता है कि जहां आबादी नहीं है वहां भी रोड बन गया। हम भी प्रशासन से मांग करते हैं कि कम से कम हम लोग के क्षेत्रों में भी रोड नाली का व्यवस्था हो, ताकि हम लोग को जाने आने में सुविधा हो या सुविधा महसूस नहीं हो। बरसात के दिनों में इतना भारी जल जमा हो जाता है जो मत पूछिए। हम लोग को मैंने घुटना भर पानी, कभी कभी तो मैंने कमर भर पानी में भी हम लोग क्रॉस किए हैं। कैमूर जिले में पुलिस ने भारी मात्रा में शराब के साथ 2 तस्करों को गिरफ्तार किया। जानकारी के मुताबिक दुर्गावती रेलवे स्टेशन मोड़ के पास NH2 पर पुलिस रात में गाड़ी चेकिंग कर रही थी। इसी दौरान पुलिस को देखकर कार सवार भागने लगे, जिसके बाद पुलिस ने उन्हें पकड़ने की कोशिश की, जिसमें से एक फरार हो गया और एक को गिरफ्तार किया गया। सर हम लोग टोल प्लाजा के बाद 10 बजे के आसपास पकड़े गए हैं। किंग फिशर बियर 22 पेटी था, प्रत्येक में 24 पीस 500 ml का और 264 लीटर टोटल हुआ। उसके बाद में 8 पेटी फिर और था, उसमें जो 24 पीस था उसमें 500 ml था, कुल 96 लीटर इसे हुआ। ग्रीन लेवल विस्की फिर अलग से था 5 पेटी, प्रत्येक में 48 पीस 180 ml, कुल 4300 लीटर मिलाकर हुआ। टोटल मतलब 403.200 लीटर एक कार में, जिसका नंबर था WB06B 6736 एवं एक मोटरसाइकिल भी बजाज डिस्कवर उसके साथ था। नंबर प्लेट में किंग फिशर बियर 22 पेटी था, प्रत्येक में 24 पीस 500 ml का और 264। तो चलिए इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए VIP न्यूज़। नमस्कार।